हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो देख सकते हैं दिन की शुरुआत मैं फ्रूट्स से कर रही हूँ। और यहाँ देखिए हिमांशु के पापा फ्रूट्स लाए थे, तो मैं उसे अब सोच रही हूँ कि धुल लूँ और धुलने के बाद से ही इसे रख दूँ। तो पॉलीथीन में से मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि कोई भी सब्जी हो, फल हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो जो पॉलीथीन में हो तो हमें तुरंत पॉलीथीन से निकाल के और अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन में ज़्यादा देरी तक रहने से उसका जैसे केमिकल जो पॉलीथीन का रहता है वो हमारे सब्जियों में या फ्रूट्स जो भी है आ जाता है। तो मैं यहाँ पॉलीथीन से निकाल के इसे अलग कर ली हूँ और इसे मैं धुल लूँगी। और धुलने के बाद देखिए मैं यहाँ पे सुबह का रूटीन दिखा रही हूँ। मिस्त्री लोग आ गए हैं, 9-8:30 बजे तक आ जाते हैं मिस्त्री, 8:30-9 बजे तक करीब में। और यहाँ देखिए हम लोग के मकान का काम शुरू हो गया है। तो ये तो है जेठानी है, उनका है। और बगल में देखिए हमारा अभी ये काम चल रहा है, पिलर उलर पड़ रहा है। तो मकान की मजबूती के लिए घर जो बनवाते हैं लोग तो उसमें पिलर और बीम की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि मकान की मजबूती इसी पे होती है। और मकान हमारा है उससे टिका रहता है, मजबूत रहता है, तभी हमारा मकान टिका रहेगा। उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो घर की नींव भी इसी तरह से है। हमारा परिवार है, अगर परिवार का मुखिया अच्छा रहेगा तो घर परिवार का माहौल अच्छा बनेगा। और घर का मुखिया ही नहीं अच्छा रहेगा तो पूरा घर टूट के बिखर जाएगा। तो परिवार में भी ऐसे ही होना चाहिए कि घर का मुखिया अच्छा होना चाहिए, सभी को एक समान देखे, एक समान भाव रखे। उसी तरह से मकान भी है। तो देखिए यहाँ पे कितने मज़दूर जो हैं वो ईंटें का जब खुदाई कर रहे थे तो उसमें काफ़ी ईंटें छोड़ दिए थे, लगभग 1.5-2 टाली तक ईंटें छोड़ दिए थे। और इस तरह से लोग लापरवाही से काम करते हैं और मजदूरी लेते हैं, पैसा दिया जाता है, लगता है कि कोई मेहनत का पैसा हम लोग नहीं देते हैं। और देख सकते हैं फिर वहाँ से यहाँ मैंने दूसरे दिन का वीडियो शूट किया, क्योंकि उस दिन टाइम हमको नहीं मिला। तो यहाँ देखिए दूसरे दिन सुबह को मैं लाइट जाने से पहले सोच रही हूँ कि हिमांशु के पापा का पूरा कपड़ा था प्रेस करने के लिए। वो नाराज़गी दिखाने लगे कि लाओ रख दो बैग में और धोबी के यहाँ मैं कपड़े प्रेस करने के लिए दे देता हूँ। और यकीन मानिए कभी आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए या प्रेस करने के लिए मैंने नहीं दिया है। लेकिन उनके इस कहने के भाव से मुझे पता चला कि वो नाराज़ होकर धोबी कह देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मेरी लखनऊ से आई तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी मुझे कुछ करने की। इस वजह से मैं प्रेस भी नहीं कर पाई। और दूसरा रीज़न ये था कि बोर्ड जो है हमारा बहुत ऊपर है और वहाँ भी कोई जगह नहीं था, एक्स्ट्रा प्लग नहीं था कि मैं उसमें प्रेस को लगा के अपना प्रेस करूं। तो इस वजह से भी प्रेस नहीं कर पाई, नहीं तो मैं बराबर कपड़े धुल के तह लगा के प्रेस करके रख देती हूँ। तो देख सकते हैं मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ देखिए मैंने जो कपड़े धुले थे उसमें मैंने मेजपोश धुल दिए थे। तो मैंने सोचा लाओ मेजपोश को ही पहले प्रेस कर देती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे सुबह में ही मैंने प्रेस करना ठीक समझा, क्योंकि दोपहर के समय तो इतनी गर्मी होती है कि प्रेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी पसीना होता है, गर्मी होता है कि कुछ समझ नहीं आता है। तो देख सकते हैं तो यहाँ मैंने मेजपोश प्रेस करने के बाद से देखिए हिमांशु के पापा का शर्ट प्रेस किया और काफ़ी सारा कपड़ा हो गया था प्रेस करने के लिए। तो देखिए मैं कपड़े प्रेस करते रहती हूँ और उसको किसी हैंगर में खूंटी में पहले टांग देती हूँ, उसके बाद से मोड़ती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने काफ़ी शर्ट और जीन्स पैंट जो भी था मैंने प्रेस किया और इसे तह लगा कर अब रख दूँगी। देख सकते हैं मैं इसी तरह से सारे कपड़े कर लेती हूँ।
और बाद में इसे मोड़ के रखती हूँ अच्छे से। तो यहाँ मैंने सोचा लाइट जाने के पहले मैं इनका एक ये शर्ट और जीन्स कर देती हूँ ताकि उनको पहनने के लिए दिक्कत ना हो, लेट ना हो। और काफ़ी कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके, क्योंकि हमेशा बाहर इनको जाना रहता है, तो धूल मिट्टी गर्दे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब गाड़ी पे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इतना सारा डस्ट हो जाता है, इतना कपड़ा गंदा होता है। एक दिन जो शर्ट पहन के जाएंगे वो फिर दूसरे दिन पहनने लायक नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद से देख सकते हैं मैं इसे धुलती हूँ और इस तरह से प्रेस करती हूँ। और जहाँ तक हो सके आपको भी प्रेस घर पे ही करना चाहिए, किसी तरह से टाइम निकाल के कर लेना चाहिए, क्योंकि घर पे प्रेस करने और कपड़े धुलने का अपना कुछ अलग ही मज़ा है। मेहनत तो लगती ही है, अगर टाइम है आपके पास तो टाइम निकाल के कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारा जो हम धोबी को जो पैसे देते हैं वो हम बचा सकते हैं। एक गृहिणी का सफल गृहिणी कुशल गृहिणी है तो हमेशा कुछ बचत करने का ही सोचती है, संचय करने का ही सोचती है। और देखिए एक एक पैसे से ही हमारा घर चलता है, और जिस तरह एक एक ईंट से हमारा घर बनता है उसी तरह से एक एक पैसे से हमारा घर चलता है। तो हमको एक एक पैसा बहुत ही समझदारी से खर्च करना चाहिए। जहाँ बहुत ज़रूरत है वहीं खर्च करना चाहिए, और बाकी जो नहीं ज़रूरत है वहाँ फालतू का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं थोड़े से आराम के लिए और वो सोचते हैं बाज़ार से ही क्यों ना सामान मंगा लिया जाए, घर पे बनाने के बजाय बाज़ार से लोग मंगा लेते हैं। तो इस तरह से एक एक पैसा बचाना चाहिए। तो सुबह में देख सकते हैं अभी मैंने नहाया वहाया नहीं है, मैं सोची चलो पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ तब नहाती हूँ। और अभी तो मुझे पोछा वगैरह सब लगाना है, क्योंकि पोछा भी घर में लगाना है। तो मैं नहा चुकी हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद से फिर कुछ खाना वाना खाऊंगी और उसके बाद से कोई बात करूँगी। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा की थाली है, इसको जा रही हूँ मैं धुलने।